मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम प्रार्थना कर लेंगे आयन गंगा वाणी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आयन गंगावन है। मैं आप लोगों के सामने प्रारंभिक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना में जाइए। धन्यवाद महान सामर्थ्य दयालु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं। रात में मीठी नींद दी, सुबह सुंदर प्रकाश दिखलाया, शैतान के मजाल से बचा के रखा पिता परमेश्वर। ऐसे अवसर प्रार्थना पिता परमेश्वर आज के विश्राम दिन में आप अल्फा और ओमेगा होना पिता परमेश्वर, कोई भी रुकावट ना हो पिता परमेश्वर। ऐसे अवसर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, गीतों का गाना जाना, वचनों का पढ़ा जाना और संदेश का दिया जाना मसीह यीशु आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपके दास भक्तों की संगति के लिए धन्यवाद देता हूँ कि पिता प्रार्थना करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती हमारे उद्धार करता है एकमात्र जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और पहला गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजुब रागिनी खेलो, तारदार
पर रागिनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होले सना, रब की होले सना, हमेशा रब की होले सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत
पाप कर लेना हरदम होंगे सारी सुखे खुशी और शांति आएगा देने तुम्हें रहना तुम तैयार हरदम होंगे सारी सुखे खुशी और शांति आएगा देने तुम्हें रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाए आए जगत में उसकी स्तुति करो आओ खुशी देगी हे धरती में आता आया मसीह जग में पाप कर लेना हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है मुझे लज्जित होने ना दे मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए वरन जितने में तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला अपना पथ मुझे बता दे मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है मैं दिन भर तेरी ही बाढ़ जोता रहता हूँ आइए हम अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला दिखाया
परमेश्वर से हूँ। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे, जो गलातियों 5:13 से 25 तक पढ़ेंगे। और पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद भाई अरमान के साथ आप सभी मिलकर पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अरमान सोयंसी है। मंदिर आते मेरे को 5 वर्ष हो चुके हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन ना बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दो। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दरबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहला चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेंगे। हम अहंकारी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े और ना ही डाह रखे। इस वचन के पढ़े जाने में प्रभु यीशु मसीह हम सबको ज्ञान बुद्धि के आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज मरकाम है और प्रभु में आए मुझे लगभग 9 वर्ष होने को हैं। आने के कारण मेरे छोटे चाचा के मंझले बेटे को शैतानी शक्ति लगी हुई थी, जो प्रभु में आने के बाद प्रार्थना और दुआ से उससे चंगाई मिली। तब से हम प्रभु में बने हुए हैं और जैसे हम बच्चे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं।
महान दयालु सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों से पाते हैं खुदावंत। पिता, आपने हमें जीवन की इस क्षण तक संभाल कर रखा है, इसके लिए हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। और हम मर मिट नहीं गए खुदावंत, ये आपकी महान करुणा का फल है खुदावंत। धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस विश्राम दिन के लिए पिता, जिससे आपने हमारी जीवन में जोड़ा खुदावंत। धन्यवाद देते हैं पिता उस हर उत्तम आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दिया खुदावंत। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रांगण के लिए पिता, जिसे आपने हमें दिया, जहाँ पर हम सब विश्वासी मिलकर आपके नाम की महिमा करने पाते हैं तथा आपके सुसमाचार के माध्यम से नए नए आत्माएं बचाई जाती हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे इस देश के लिए खुदावंत, जहाँ पर हम अमन और चैन से धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने पाते हैं पिता, तथा आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने पाते हैं खुदावंत। प्रार्थना करते हैं प्रभु देश के सब धार्मिक राजनैतिक अगुओं के लिए पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता, ताकि वे आपके डर और भय में इस देश का संचालन उचित रीति से कर सकें पिता, जिससे इस देश में अमन और शांति बने रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता इस प्रांगण में जो अस्पताल है पिता, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत। यहाँ काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी तथा सभी मरीजों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। कर्मचारियों पर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता, कि वे अपना काम आपके डर भय में होकर करने वाले हो सके, तथा खुदावंत मरीजों पर अपनी सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता, ताकि वे न केवल शारीरिक चंगाई पाएँ वरन आत्मिक चंगाई को भी पाने पाए पिता, और आपके नाम को जानने वाले हो सकें तथा खुदावंत आपके नाम की गवाही का कारण बनने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत संडे स्कूल के बच्चों व टीचर्स के लिए तथा महिला सभा, जवान सभा और मंदिर के सारे अगुओं के लिए पिता, कि आप हर एक पर बहुतायत की आशीष दें, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता, ताकि वे आपके वचनों को न केवल मनन चिंतन करने पाएँ तथा उस पर आत्मसात करके आत्मिक उन्नति भी करने पाएँ पिता। खुदावंत विनती करते हैं खुदा, आज की इस आराधना में जो भी गीत गाया जाता है, जो भी गवाही दी जाती है और जो वचनों का बीज बोया जाता है, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वक्ता के लिए, जो हमारे बीच में वचन का बीज बोते हैं, उन्हें भी आप ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, और होने देना पिता कि वे बोलने वाले वे नहीं वरन आपकी आत्मा उनमें होकर वचनों को हमें सिखाने पाए पिता, और हम आपके वचनों के भेद को समझने वाले हो सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता बीते दिनों जो भी VBS का क्लास का संचालन किया गया पिता, उसमें आपने अपनी पवित्र उपस्थिति दिया, उसके लिए धन्यवाद खुदा। और पिता VBS का संचालन भी आपके अगुवाई में अच्छी रीति से होने पाया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। पिता आज VBS के संचालन का अंतिम दिन है पिता, जिसके उपलक्ष्य पर हम बच्चों के द्वारा जो भी आपके नाम से प्रस्तुति दी जाती है, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। विनती करते हैं पिता इस मंदिर के लिए पिता, आने वाले समय में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं पिता, वे सब आपकी अगुवाई में सफल होने पाए खुदा। साथ ही पूरे संचालन मंडल को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, कि सभी पर अपनी आशीष बरसा और सभी को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर दे पिता, और उनके परिवारों पर भी अपनी आशीष पहुँचाते हैं पिता। और क्या मांगे पिता, हमारे मांगने से पहले आप जानने वाले हैं खुदा। यहाँ उपस्थित हर एक जन को और आगे की आराधना को और जिन बातों को हम कह नहीं पाए, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हम संदेश में जाएंगे। हमारे लिए संदेश लेके आ रही है कुमारी अंजलि सारथी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि सारथी है, मैं इमली भाटा कलीसिया से हूँ और प्रभु में आए हुए मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं, और मैं इस अवसर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अगुओं ने मुझे यह अवसर दिया। और मेरा आज का विषय है कि यदि स्वर्गीय सिंहासन पर करना है कब्जा,
तो रखे सेवा करने का जज्बा, जो कि गलातियों 5:13 और मत्ती 25:40 पर आधारित है। तो प्रियो, यदि हमें स्वर्गीय सिंहासन पर कब्जा करना है तो हमें प्रेम से सेवा करना है, जिसके लिए हम कुछ पॉइंट देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट ही है प्रेम। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी पहली सीढ़ी जो होती है वो प्रेम होती है, और प्रेम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रियो, हमें शायद यहाँ आने से पहले हम नहीं पता था कि प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है और हम प्रेम कैसे करें, परंतु हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने सेवक हमारे मंदिर के संचालक जी के द्वारा हमें बताया कि किसी खोजित भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। प्रियो, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, और यही सच्ची सेवा है। सचमुच प्रियो, यही सबसे बड़ी सेवा है। और अगला हम देखते हैं, लूका 10:27 में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। अगला हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 13:1 में लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूँ। सच में प्रियो, कि यदि हम में सारी खूबियां हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु हम प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो सचमुच सब व्यर्थ है। तो हमें, जैसा कि मैं बताई, हमारी पहली सीढ़ी प्रेम रहनी चाहिए, ताकि हम उस आत्मिक जीवन में गहराई से बढ़ते चले जाएं और जड़ पकड़ सकें। प्रियो, हम अगला रेफरेंस देखते हैं, लूका 6:35 में इस प्रकार से लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अब भलाई करो, फिर पाने की इच्छा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ये वचन प्रियो हमारे अगुओं के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने यहीं आकर एक अनोखी सेवा देखी कि अपना निवाला कम करके अपनी योजनाओं को एक किनारे रख कर दूसरों के कर्ज रूपी बोझ को छुड़ाकर उनसे प्रेम किया जाता है, जो कि शायद ही कोई ऐसा प्रेम कर सकता है। प्रियो, हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है पहला पत्रस 4:10, जिसमें लिखा है कि जिसको वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर ने जो भी खूबी दी है, चाहे जो भी हमारे अंदर गुण है, उसको हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है, उसके हमें प्रचार के लिए उपयोग करना है, ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके और हमारा वो जो खूबी है वो काम आने वाला हो सके। और इसी में हम एक उदाहरण देख लेते हैं पौलुस के बारे में। प्रियो, पौलुस जो पहले मसीहियों को सताता था, परंतु जब उसका हृदय परिवर्तित हुआ तो वह उसे प्रचार करने लगा, लोगों को बचाने लगा। पौलुस का मन परिवर्तन हुआ तो यीशु मसीह की सेवा में इस तरह से वह खो गया कि वह कहने लगा कि जीना मसीह है और मर जाना नफ़ा है। प्रियो, ये था पौलुस का परमेश्वर के प्रति प्रेम। तो हमें भी ऐसा ही प्रेम करना है प्रियो। फिर अगला हम देखते हैं, पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। प्रियो, हम अभी युवावस्था में हैं, हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हैं कि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, और हम छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि हम परमेश्वर के वचन के महत्व को ना समझें। प्रियो, आज हम युवावस्था में हैं और ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार का काम कर सके, लोगों को बचा सके और उस स्वर्गीय सिंहासन पर अपना कब्जा जमा सके। तो प्रियो, आओ हम इस जज्बा को लेकर नई नई आत्माओं को बचाकर इस लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय सिंहासन पर कब्जा करें। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए कुमारी अंजलि सारथी और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे।
प्रभु भोज का समय है, एक गंभीर समय है और प्रभु भोज का संचालन आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। मैं आचार्य SD यादव, मुझे प्रभु में 17 वर्ष हो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर एक बार फिर से प्रभु भोज संचालन करने का अवसर प्रदान किया। प्रभु भोज संचालन के पहले मैं एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा उद्योगपति था जो नामी गिरामी उद्योगपतियों में उसका शहर में नाम था, नामी गिरामी उद्योगपतियों में गिना जाता था। बहुत बड़ा कारोबार था उसका। उसका एक छोटा भाई था जो विदेश में पढ़ता था और ऐसा हुआ कि उसका छोटा भाई जब विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटा तो उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के आने की खुशी में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया और शहर के अपने मित्रगणों को, कारोबारियों को उस भोज में शामिल किया। उसी दौरान उसने अपने छोटे भाई को एक नई कीमती कार गिफ्ट में प्रदान की। एक नई कार उसे भेंट स्वरूप में दी। उसका भाई कुछ दिनों पश्चात उस कार में सुबह सवेर घूमने के निकला और अपने भविष्य के सपनों को देखता हुआ कि और सोच रहा था कि कैसे मेरे भाई ने इस मुकाम को हासिल किया। मैं भी एक दिन अपने भाई के समान बहुत बड़ा कारोबार संभालूंगा, कारोबारी बनूंगा, मेरा भी नाम उद्योगपति में गिना जाएगा। और इस तरह वो सोचता हुआ चला जा रहा था। शहर के बाहर जब निकला तो उसकी कार की स्पीड बढ़ गई थी और उसके सपने, जो सपना वो देख रहा था, उसकी उड़ान की तीव्र गति हो गई थी। सपनों में खोया वो चला जा रहा था और इसी दरमियान लापरवाही से उसके कार से एक महिला टकरा करके छिटक कर दूर जाकर गिर गई। और जब उसने कार रोक करके उस महिला के पास गया और जब देखा तो वो महिला मर चुकी थी। वो बहुत घबरा गया, उसका भविष्य अंधकार में नज़र आने लगा। उसने घबरा कर अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। जब उसका बड़ा भाई वहाँ पर आया तो देखा कि वो महिला मर चुकी है और अपने बड़े भाई के भविष्य को देखा कि वो अंधकार में भविष्य उसका हो जाएगा। यदि ये अपराध में जेल चला जाता है तो तुरंत उसके बड़े भाई ने निर्णय लिया और अपने भाई को समझा करके और अपनी जिस कार से वो आया था उसी कार से वो उसको घर भेज देता है और पुलिस को फ़ोन करके उसके द्वारा किया गया अपराध को अपने ऊपर ले करके उसे जेल जाने से बचा लेता है। छोटे भाई के लिए बड़े भाई का त्याग यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने अपने भाई को बचाया है। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने हमें भी पाप और मृत्यु के अधिकार से बचा करके अपने स्वर्ग राज के लिए चुन लिया। जिस पाप की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने पर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और इस तरह अनंत मृत्यु के दंड से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा करके अनंत जीवन को पाने के लिए चुन लिया। आज जब इस बियारी में परमेश्वर पिता ने हमें आमंत्रित किया है और उसने ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हुए प्रभु भोज में शामिल हों। और इसी श्रृंखला में जब पौलुस ने यही बात कही, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 देते हैं पिता। ये प्रभु जी आपने हमें पाप और मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र किया है। जिस पाप की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह पर लेकर अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, अपना बहुमूल्य अनमोल रक्त बहाया पिता परमेश्वर। ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जबकि आज इस ब्यारी में आपने हमें शामिल किया है और जब प्रतीक के रूप में हम आपकी देह और रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम यह सिर्फ रोटी का टुकड़ा इसे न समझें, परंतु यह प्रभु जी आपकी देह है, आपका बदन है, आपका जिस्म है, आपका शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम भी जब आपके मार्ग में हम चल निकले हैं तो पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति के लिए हम अपने आप को आपके कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। और प्रभु जी हम भी टूटने के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे शक्ति और सामर्थ्य मांगते हैं पिता परमेश्वर। जाने जाने में जो भी भूल चूक पाप अपराध हमसे हुआ है उसे क्षमा करें और इस भोज में हमें आमंत्रित करें कि हम प्रभु जी अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं और इस भोज में हम शामिल होने हेतु आपसे अनुमति मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य यादव जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कुमारी रीना केवट। स्टार्ट 1 2 प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को
बातों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रीना कैवर्त है। मैं सरसेनी कलेसा से हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर मिला है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान समर्थ दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के समय पाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि ये आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है उनके जीवन में ये अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता के न बने पर अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले भी हो सके। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 21/5/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती
नसीम श्रीवास के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती रामा साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ गलातियों 5 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पिंकी साहू और उत्तर देंगी श्रीमती मीना सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कुमारी रोशनी ओगले। संदेश होगा श्री प्रशांत दास जी के द्वारा, जिनका विषय है जो निर्बलता में सामर्थ पर चलता है, जो निर्बलता में सामर्थ पर चलता है उसके सामने पहाड़ भी पिघलता है। आप अपने संदेश के लिए 2 कुरिन्थी 12:9 ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री VR भोसले के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी संगीता कोसरिया के द्वारा। मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा और संचालक जी के द्वारा हम आशीष ग्रहण कर लेंगे और इस तरह से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रियो, आज का जो विषय है उत्तरवादी पाठ, वो है दास और स्वतंत्र। प्रियो, दासत्व और स्वतंत्रता, हम यदि संसार में हैं और संसार में बहुत बहुत सारे क्लेश हैं और विशेष करके इस समय जबकि सारे विश्व में अशांति है, सब जानते हैं विश्व युद्ध का माहौल, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, और परिवारों में भी बहुत अशांति है, समाज में भी आपस के कोर्ट कचहरी चल रहे हैं और ऊपर से मसीही क्लेश, यानी सब जगह अशांति अशांति अशांति। सो फिर ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम कैसे परमेश्वर की शांति अनुभव कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है और जिस पे हर हफ्ते हर समय विचार करना और शांति को प्राप्त करना आवश्यक है। और ऐसे समय में बाइबिल ही हमें अपनी शांति दे सकती है, अद्भुत शांति दे सकती है, क्योंकि सारी विपरीत परिस्थितियों में यदि यूहन्ना 14:27 को याद रखें, जो गुरु मंत्र में भी अंकित किया गया है, लिखित किया गया है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। सो तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे। सो इसी विषय पर इस सप्ताह, पिछले सप्ताह की बात याद करते हैं कि हमारी बेटी श्रीमती पल्लवी जेम्स हैदराबाद के द्वारा एक सुंदर सा वचन हमारे सामने रखा गया और वो यद्यपि रहती हैदराबाद में है पर अभी बिलासपुर आई हुई है और उनका विषय था वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति
तो कैसे अनुभव करें परमेश्वर की उपस्थिति। यूहन्ना 16:33। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और इस बेटी ने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा, सुंदर सा परिचय दिया और इसके पश्चात बताया कि कैसे संसार में अब अंत के दिनों की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। कहीं पर समझौता, क्षमा कहीं नहीं। हमारे घरों में, परिवारों में भी, और जैसे मैंने बताया कि मसीहों के बीच भी लड़ाई झगड़े हैं। और इनने बहुत सुंदर कविता का वो भाग याद किया, कविता नंबर 5, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जियो, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। इफिसियों 5:14 से। और इब्रानी 11:35 से 40 के बीच में बहुत ही अच्छी बात बताई कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। और मेरे प्रियो, एक प्रश्न है जो 39 और 40 पद में हमेशा हमारे सामने होता है। बहुत से कम विचारक इस पे विस्तार से बोलते हैं, परंतु मैं यह चाहूँगा कि जो बहन ने बताया, बेटी ने बताया, उसको हम उस पर मनन करें। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। और मैंने कई बाइबल से टिप्पणियाँ देखा है और थोड़ा विचारों में अंतर पड़ता है, परंतु सारांश उसका यही है कि प्रकाशित और 6 और 10:11 में लिखाया है कि थोड़ी देर तक और विश्राम करो कि तुम्हारे संगी दासों की भी गिनती पूरी हो जाएगी, तब तुम्हारे खून का पलटा मैं लूँगा। आज से हजारों साल पहले जो हमारे प्रिय जी प्रचारक लोग प्रभु में सो गए, बड़ी उनके सामने जो समस्याएं थी और जो परीक्षाएं थीं, और हम सब जानते हैं चेलों की मृत्यु के बारे में भी हमन गाना गौन पुस्तक में लिखा गया है, और बड़ी असामान्य से उनकी मृत्यु हुई, क्रूरता से उनको मारा गया। परंतु इसके पश्चात वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके विषय में पौलुस ने खूब अच्छा लिखा है रोमियो 8:36 में कि हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हर एक विपरीत परिस्थिति में, और सबसे बड़ी चीज़ मृत्यु को प्राप्त करने के द्वारा हम शांति का अनुभव करें, तो उसके विचार ही से यहाँ हमको बड़ा दुख लगता है, बेचैनी आ जाती है, परंतु इसके अंदर ही शांति छुपी हुई है। और पहला कुरिन्थियों 1:18 को देखें तो हमारे लिए मृत्यु बहुत ही फलदायक है, अनंत जीवन का संकेत है। मत्ती 11:11 को याद करें कि
यदि स्वर्ग राज्य के लिए हम बहुत छोटे से छोटे हैं तो भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद से जो लिखाया है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा और धन्य कोई नहीं हो, परंतु यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में जन्मा छोटे से छोटा उससे बड़ा है। तो ये मत्ती 11:11 का संदर्भ है। और इसलिए यदि हम अब तैयार हैं अपने आप में तो निश्चित रूप से ऐसे संदेशों को हमको बार बार सुनना है, समझना है, और ये हमको ढाढ़स बंधाते हैं, हमको घबराते नहीं हैं। और अगर नहीं घबरा रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस शांति को जो यीशु मसीह हमको दे रहा है प्राप्त कर सकते हैं। बेटी को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारा प्रभु भोज का संचालन बहन आचार्य पूनम साहू के द्वारा किया गया, और इस बहन ने भी खूब सुंदर गवाही के साथ संदेश का प्रारंभ किया। और हमारा ध्यान इब्रानी 10, 16, 17 पद पर आकर्षित किया कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और इब्राहिम के साथ भी परमेश्वर की लहू की वाचा थी, और इब्राहिम धर्मी विश्वास योग्य ठहरा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने लहू की वाचा हम लोगों से भी बांधी। और सब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसने क्रूस में अपनी जान दिया, लहू बहाया, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हम ग्रहण करते हैं जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। सो प्रियो, उसके लहू को ग्रहण करके हम भी अपना प्राण, अपना लहू दूसरों को बचाने के लिए लगा सकते हैं। सो बहन को इस सुंदर टिप्पणी के लिए और प्रभु संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था रोमियो 14:1-23 पर, और इसमें जो प्रारंभ था वो ये था कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। और मैंने इसे विस्तार से बताया कि अक्सर दो बाइबिल के जानकार थोड़े थोड़े विचार जब नहीं मिलते हैं तो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं नीचा दिखाने के लिए। नहीं, आप नहीं जानते, आप बाइबिल नहीं जानते, मैं तो पूरी बाइबिल बोलता हूँ। इस प्रकार के बहुत ढेर सारे विवाद खड़ा करते हैं। और प्रियो, मैंने कई बार बताया, आज भी बताऊंगा कि जब से मैं प्रचार में आया हूँ और जब से डॉक्ट्रिन लिखी गई है, तब से जैसे जैसे हमारी कलीसिया बढ़ती जाती है, बहुत बहुत ढेर सारे विवाद हमारे विरोध में उठते हैं, परंतु जो हिम्मती होते हैं सामने आकर बोलते हैं, बाकी सब पीठ पीछे बोलते हैं, और जैसे ही मेरे से सामना पड़ता है तो दूर भाग जाते हैं। वो जेंटलमैन टाइप का बैठ के और एक अच्छे सभ्य इंसान के जिसमें बैठ करके बातचीत नहीं करना चाहते। सो प्रियो, मैं समझ तो जाता हूँ कि कौन सी विपरीत शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही है, पर सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इनके अंदर दुष्टात्मा है, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा, और वे
हजारों बार हमारे विषय में कहेंगे कि नहीं उसमें दुष्ट आत्मा है, और इस प्रकार से विवाद बढ़ेगा। तो इसके लिए एक अच्छा सा कहावत है जो अक्सर मैं कहता हूँ, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये शायरी लिखी गई, फिल्मी दुनिया में भी आया, गाना बना, बहुत सी बातें, पर अपने आप में एक बहुत अच्छा तर्क है। और इसके लिए हम लोग ने हमन गाना गाबोन में बोर्ड क्रमांक 5 में ये सब लिखे गए हैं ताकि किसी किस्म का विवाद ना हो। उत्तर का देना, मैं पिछले एपिसोड में इसको विस्तार से समझा दिया हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि शब्दों पर तर्क करने वाले बहुत एक भयानक रोग है और उससे बचें। ऐसा पौलुस ने तीतुस को उसके पहला तीतुस 3:4 में समझाया था। इसीलिए रोमियो 14 का 11वें पद में के अनुसार आज हर एक घुटना प्रभु के आगे झुक रहा है, हर एक जीव उसको अंगीकार कर रही है। इसके लिए मैंने चोरी और हत्या की भी परिभाषा बताया, इसलिए कि इसी 14:23 में पाप की परिभाषा दी गई है कि जो निश्चित धारणा से नहीं वो पाप है। तो सतर्क रहें और आज का उत्तरवादी पाठ गलातियों 5:13 से 25 निकाल लें। तो पहला पाठ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। 13वां पद, और हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये नई बाइबिल में दास की जगह में लिखाया है कि एक दूसरे की सेवा करो प्रेम से। तो प्रियो, हमारे बीच में जो तनाव होता है वो कितना विनाशकारी है, इसको तो आप सब जानते हैं। और इसीलिए मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको 4 लाइन भाई कुशवाहा की कविता को अवश्य सुनाता हूं, बार बार सुनाऊंगा। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं और आपसे भी चाहता हूं कि जब कभी भी आपसे मुलाकात हो, या ये तो ऑनलाइन है, मैं जब ऑफलाइन में जुड़ता हूँ तो अक्सर एक लाइन कहकर मैं चुप हो जाता हूँ ताकि इसको लोग याद कर लें, और जो वहाँ सुनाता है ऑफलाइन में तो मैं उसको बहुत खुश होता हूँ, शाबाशी देता हूँ। सो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप सबको याद हो जाए। और वो ये है कि आपस के लड़ाई झगड़े यही पहली हार है। प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। प्रियो, ये पहला पत्र 4:8 पर है लिखा गया, क्योंकि सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और यहाँ पर पौलुस समझाना चाह रहा है, अगर मैं 10वें पद को पढ़ूँ तो यहाँ लिखाया है कि मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों न हो दंड पाएगा। कोई क्यों न हो दंड पाएगा। प्रियो, कौन जाएगा कि कविता जो 1 नंबर की है मेरी हमन गाना गाबन में लिखी हुई है, उसकी 4 लाइनें यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि
सबको डरा धमका चमका कर, आग और गंधक की झील दिखाकर मैं चुपके से लौट आऊँगा। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। ये शब्द प्रचारकों के हैं। उसमें टिप्पणी में लिखा है कि धार्मिक प्रचारक आज क्या कर रहे हैं, बाइबिल के जानकार आज क्या कर रहे हैं। हर बात पे कहते हैं तुम नर्क में जाओगे, तुम नर्क में जाओगे। तो प्रियो, विशेष करके हमारे विश्वासी मंदिर में विचारों पर बहुत ज़्यादा एकचित करने का प्रयास मैंने प्रारंभ से ही किया है। और आपको मालूम है कि बहुत जल्दी मैं इसको सार्वजनिक करने की स्थिति में नहीं था। बहुत लंबी प्रतीक्षा करना पड़ा मुझको, लगभग 14 साल। और उस प्रतिज्ञा के बाद जब अटैक आया, हार्ट अटैक, और जब उसमें मैं विजय प्राप्त किया और मुझको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं मसीहा बन गया हूँ, तब जाकर के ये प्रयास किया, ये हिम्मत किया और तब इस बोर्ड को लिखा, ताकि जो आत्मिक बच्चे मेरे पैदा होंगे इसके पश्चात उनमें कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और हमें और उनमें कोई विवाद ना हो। और क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ था जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि ये देखिए 12वां पद है, एक तरह से श्रापित कर रहा है कि भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वे काट डाले जाते। तो प्रियो, पैदा करने से पहले मैं भले ही आत्मिक पिता या दोस्त जैसा भी कोई कहे, परंतु इस बात के लिए बहुत चिंतित था कि कहीं ऐसा न हो कि उसको ये श्राप लग जाए। और ये 12वें पद को नई बाइबिल में, गिडियन बाइबिल में ऐसा लिखा है कि भला होता कि जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं वे स्वयं अपना ही अंग काट डालते। तो प्रियो, एक बहुत छुपी हुई बात है परंतु सच्चाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विचारधाराओं में अंतर जो होता है उसका परिणाम ये होता है कि परिवार में विघटन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और यहाँ तक कि पति और पत्नी में और क्रिश्चियन परिवारों में मैं जानता हूँ और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि विचारधाराएं नहीं मिलती। या तो दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए पति पत्नी ये शो करते हैं कि हम एक हैं, पर वो अंदर से बाइबल पे बात नहीं करते, उसके थॉट्स पे बात नहीं करते, विचारधाराओं पे बात नहीं करते। और कई बार तो बात बढ़ते बढ़ते डाइवोर्स में, तलाक में आ जाती है। सो बहुत ही बड़ा झगड़ा है और इसीलिए ये कविता यहाँ पर और ये पाठ जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 40 साल पहले, क्षमा करें 30 साल पहले, जब मैंने गंभीरता से इसकी स्टडी किया, तो अभी भी मैंने पिछले बातें जब मैं कर रहा था तो ये बता रहा था कि कैसे मुझको परिभाषाएं लिखनी पड़ी ताकि हमारे प्रिय अजीजों में, मेरे आत्मिक बच्चों में कभी विरोधाभास न रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि पौलुस तो बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में लिख रहा है 15 पद, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। और नई गिडियन बाइबल में तो ये लिखा है एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। प्रियो, बहुत बड़े रूप में देखो तो आज संसार में कितनी डॉक्ट्रिन है। और मैंने तो बार बार कहा है कि 72,000 करोड़ विचारधाराएं हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है। मैंने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा है और मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, बाइबल को ही मान रहे हैं, दोनों क्रिश्चियन कहलाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, विचारधाराओं की लड़ाई कितनी खतरनाक होती है। और तीतुस को तो पौलुस ने बहुत ही
विस्तार से समझाया, उसकी प्रतियाँ आप पढ़ते होंगे। मैं तो सिर्फ एक पाठ पढ़ रहा हूँ, 3 का 9। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रहा, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। तो पौलुस ने यहाँ पर भी बड़े स्पष्ट रूप में कहा है 5 के 14 में, गलातियों 5 के 14 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। और प्रियो, बहुत पहले से सब बातें लिख दी गई। मुझे खुशी लगती है बताते कि हमने पहले से जो लिखा है उसी में लूका 10:27 पड़ोसी से प्रेम कैसे करना है यीशु मसीह ने समझाया दयामंद सिमरोनी की कहानी से, और इसके 5 स्टेप हैं। और सब जानते हैं कि हमको सवारी से उतरना पड़ेगा, वैभव की सवारी से, और दूसरा कि उसका उपचार करना पड़ेगा, और तीसरा अपनी सवारी पर उससे बैठालना होगा, खुद को पैदल चलना पड़ेगा, और चौथा खर्च करना पड़ेगा, जेब ढीली करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि हो सकता हमको उधारी लेना पड़े, तब जा कर के पड़ोसी का प्रेम पूरा होता है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो पहला यूहन्ना 4:12 मत भूलिए। बहुत स्पष्ट रूप से कहता है वचन कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम करें तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से आपका प्रेम सिद्ध प्रेम होगा और आप सिद्ध व्यक्ति होंगे। और जैसा ही पर वचन कहता है मत्ती 5:48 में कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है, तो इस प्रकार से आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तब पौलुस समझाता है 16वें और 17वें पद में, पर मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। क्यों? मैं तो बहुत खुल के गवाही देता आया हूँ। बताया था कि मैं तो शाऊल से पौलुस बना हूँ, और उस समय मेरे में ये शक्ति नहीं थी कि ये सब जो लिखाया है कि 19वें पद में कि शरीर काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, और बहुत ढेर सारी बातें लिखी हैं। तो ये सब से मैं कैसे बचता, मैं तो प्रयास करता था पर बच नहीं पाता था। पर आज फिर गवाही देता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आया और तब जाके जब मैंने देखा कि भाई बहुत सी विचारधारा थी पवित्रात्मक संबंध में, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मेरे अंदर आत्मा का वो फल आया जो 22वें पद में लिखा है कि आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 24वां पद है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सुप्रियो, बहुत सी टिप्पणी होती है, पर मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य होने के नाते आपको किन किन बातों की आवश्यकता है, सो जो जरूरी है वो आपको वो उपलब्ध कराएगा, और जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है और वैसी वो व्यवस्था करेगा। पर तो हमारी जो व्यर्थ की लालसाएं हैं, और मैं कहता था कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, कलाकार बनना चाहता हूँ, और या फिर नेता बनना चाहता था, या कोई भी चांस थे, ये सब लालसाएं थी। परंतु ये लालसा नहीं थी कि मैं आत्मा जीत के आज अच्छा नाम कमाऊं और अनंत जीवन को अपने बुलंद करूं। प्रियो, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी हमारा VBS चल रहा है और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बड़े चर्च को हमारे साथ VBS करना पड़ा और इतनी बड़ी भीड़ जब आ रही है 300 बच्चों की और उनके टीचर, तो कैसे हमारे मंदिर की, विश्वासी मंदिर की और हमारे कार्यों की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। आखिरी का 15-16 पद पौलुस हमको समझा रहा आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी और हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और न छेड़ें और न ही एक दूसरे से डाह करें। नई बाइबिल में अहंकारी शब्द आया है कि हम अहंकारी न बने। प्रेम, जबकि हमको तो दुश्मन से भी प्रेम करना है, आत्मा हमको शक्ति देगा। तो निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इस स्थिर में स्थिर रहेंगे और दासत्व के जुए में फिर से न जुटेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे मिस्टर पीयूष करोसिया। प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। जय जय यीशु, जय जय
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पीयूष करोसिया है। मुझे मंदिर आते 11 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आज हम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति हो सकी प्रभु जी। और प्रभु जी जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा है, छोटे छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम छोटे छोटे बालक प्रभु जी आपके पास आ सके और आपकी महिमा स्तुति कर सके प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सकी। और पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चों ने आज आपकी महिमा के लिए प्रभु जी महिमा की प्रभु जी, चाहे वह डांस के द्वारा या फिर गीतों के द्वारा या ड्रामे के द्वारा या वचन पढ़ने के द्वारा या संदेश के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा होने देना पिता परमेश्वर, सबको आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी पिता परमेश्वर। और जिस प्रकार हमारा थीम है प्रभु जी, सर्व वन एंड अदर, एक दूसरे की सहायता करो, होने देना प्रभु जी हम एक दूसरे की सहायता करने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमारे मनों को प्रभु जी नम्र बनाइएगा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आज आपने प्रभु जी अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमारे सम्मुख रखा है प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे दिल और दिमाग में बैठने वाला हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी ना केवल 30 गुना 60 गुना वरन 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। आज की आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा आप ही रहे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ प्रभु जी हमारे संचालक मंडल को, हमारे आचार्य गणों को, और प्रभु जी यहाँ जितने उपस्थित हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज पहली बार आए हैं, उन सब की चंगाई को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सबको जय मसीह की।
जय मसीह की।